राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में दीर्घता का अंग चल रहा है। दीर्घ मतलब धिक्कार, यानी सतगुरुदेव ऐसे मनुष्यों को धिक्कार धिक्कार कहते हैं जो संसार में मनुष्य जन्म पाकर भी परमात्मा की भक्ति नहीं करते, ज्ञान को सुनकर भी परमात्मा का नाम लेने में सोच विचार करते रहते हैं, संसार के कार्य में सोच विचार नहीं करते हैं, लेकिन परमात्मा का नाम लेने में हमेशा सोचेंगे लूं कि नहीं लूं। संसार से डर रखकर भी परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं कि लोग क्या कहेंगे। ज्ञान की चर्चा सुनकर भी, सत्संग सुनकर भी विश्वास नहीं करते हैं। तो सतगुरुदेव ऐसे मनुष्यों को बार बार धिक्कार करते हैं। और राम का नाम सत्य है, ब्रह्म का नाम है, लेकिन उसको लेने वाले से वाद विवाद करते हैं। खुद तो नहीं लेते हैं, लेकिन लेने वाले को हमेशा कुछ न कुछ उल्टी सीधी बातें कहते रहेंगे। तो सतगुरुदेव कहते हैं कि धिक्कार ऐसे मनुष्यों पर जो राम के नाम को झूठ कहते हैं। राम का नाम सत्य मंत्र है, महामंत्र है, मुक्ति दिलाने वाला है, लेकिन उसको छोड़कर संसार के सारे ज्ञानों को अपनाते रहते हैं। आदि से लेकर अंत तक आद भजो ऋषभ देव, अंत भजो महावीर। यानी आदि अनादि में जब अवतार भी नहीं थे, तब भगवान ऋषभ ने सबसे पहले इस राम के नाम को लिया और उस राम के नाम को लेने पर इस सत्य शब्द का ज्ञान दिया। और महावीर तक सबने इस ब्रह्म के नाम को लिया, लेकिन उसको छोड़कर बाकी सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। और जिन संतों ने इस ब्रह्म के नाम को लिया, ग्रंथ बनाए, उन ग्रंथों को पढ़ पढ़कर उनके दोहों को सीख सीख कर बोलते भी हैं, इस बात का भी नहीं विचार करते कि जिस ग्रंथों को तुम पढ़कर बोल रहे हो, तो वो संत तो उस ब्रह्म देश में, समाधि देश में पहुंचकर उस अनुभव को उन्होंने उस ग्रंथों में लिखा है, लेकिन उन्हीं के दोहों, उन्हीं के साखों का सहारा ले लेकर और फिर उनमें अपने शब्दों को जोड़ जोड़ कर बोलते रहते हैं और उल्टा सीधा ज्ञान संसार में देते रहते हैं। खुद ने उस देश का अनुभव नहीं किया है, लेकिन जिन्होंने अनुभव किया है उन्हीं के ज्ञान को लेकर और फिर वाद विवाद करते रहते हैं। तो सतगुरुदेव ऐसे लोगों को भी धिक्कारते हैं कि तुम ले तो उस पूर्ण ब्रह्म के ज्ञान का सहारा ले रहे हो और बस चार शब्द अपने जोड़कर फिर उनको अपने ही नाम दे देते हो। दोहों को, साखियों को बना बना कर संसार को सुनाते रहते हो, लेकिन न अनुभव का पता, न अनुभव का पता, न उस समाधि देश का पता कि कौन सी जगह पर कौन सी समाधि लगती है। न ब्रह्म समाधि का पता, न ध्यान समाधि का पता, न इक्खर समाधि का, न सत्ता समाधि, न शून्य समाधि, किसी भी बात का अनुभव नहीं है। फिर भी बस उस ज्ञान को पढ़ पढ़ कर बोलते हो और सुनाते रहते हो और फिर वाद विवाद भी करते रहते हो। तो सतगुरुदेव ऐसे लोगों को भी धिक्कार कह रहे हैं कि कम से कम जो संतों ने ज्ञान लिखा है, उस ज्ञान के अनुसार चलकर, उनका भेद, उसकी विधि के अनुसार, उस ज्ञान के अनुसार चलो, फिर अनुभव करो, फिर बोलो, तो फिर भी वो बात सत्य हो सकती है। लेकिन अड़ंग बड़ंग यानी उल्टा सीधा ज्ञान बोलना भी सबसे बड़ी परमात्मा के दोषी कहलाओगे इस संसार में। पूर्ण संत तो उस समाधि देश में पहुंचकर, ब्रह्म देश में पहुंचकर वो ब्रह्म वाक्य लिख रहे हैं, लेकिन ऐसे ब्रह्म वाक्यों को अगर तुम उल्टा सीधा बोलोगे, बहुत बड़े पाप के भागी बनोगे। सतगुरुदेव कहते हैं, साखी शब्द सीख के अड़े संत सु कोय, ताको धृक सुख राम कहे गयो जमारो खोय। साखियों को, शब्दों को रट रट कर, याद कर कर कर, सीख कर वो संतों से आकर लड़ते हैं और वाद विवाद करते हैं। तो सतगुरुदेव कहते हैं, धिक्कार है उनके मनुष्य जन्म को। वो अपने मनुष्य जन्म को अपने सिर्फ वाद विवाद में ऐसे ही खो रहे हैं। आप न देखा देश वो, सुन सुन अड़े गिवार। खुद ने वो देश देखा नहीं है,
लेकिन सिर्फ ज्ञान को सुन सुनकर मूर्खों की तरह अड़ते रहते हैं। ताको धृक सुख राम कहे, सीखर होए खवार। धिक्कार है ऐसे मनुष्यों पर जो ज्ञान को सीख सीख कर पढ़ पढ़ कर बोलते हैं और फिर जोरावर हो जाते हैं, यानी अपनी ताकत यानी अपनी बढ़ाई या अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए वो ऐसे ज्ञान को बोलते रहते हैं। अर्थ भेद जाण्या बिना थाप उथापे कोय, धृक वाकु सुख राम कहे, सीख ज्ञान जन होय। न ब्रह्म देश को जाना, न समाधि देश को जाना, न अनुभव किया, लेकिन फिर भी ज्ञान को उल्टा सीधा बोलते हैं और ज्ञान को सीख सीख कर सिर्फ गुरु बन जाते हैं। तो सद्गुरुदेव कहते हैं ऐसे मनुष्यों को भी धिक्कार है। कम से कम जिस ज्ञान को पढ़ रहे हो उस ज्ञान का अनुभव तो करो, तो अनुभव तुम्हारा जो बोलेगा वो सामने वाले को भी असर करेगा। आपने कभी ध्यान दिया है कि हम बच्चों को जब भी कुछ बोलते हैं, कोई ज्ञान की बात या कोई चीज बात सिखाने की कोशिश करते हैं, तो जो हम बोलते हैं वो बात उतनी असर नहीं करती है जितना वो हमको देखकर सीखते हैं। तो देखकर सीखना ये सबसे बड़ा गुण है। आप इस बात को समझने की कोशिश करिए कि जो हम बोल रहे हैं वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। बच्चा वो सीखता है जो आप करते हो। आपको लगता है कि वो आपको नहीं देख रहा है, लेकिन उसके अंदर हर वो हरकत आती है जो आप कर रहे होते हो। तो भक्ति भी ऐसे ही है। अगर आप भक्ति करके वहां पहुंचे हो, उस देश में पहुंचे हो, तो वो सामने वाला भी ये देखकर तो इतना तो समझ ही जाता है कि आप ये करके यहाँ तक पहुंचे हो तो मैं भी पहुंच सकता हूँ। ये बात सबसे महत्वपूर्ण है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, जोड़ जोड़ कर कहत है, साखी शब्द सुनाए, धृक भिड़े सुख राम कहे, जे अणभय सो लाए। बना बना कर शब्दों को कहते हैं। कुछ लोगों को आदत होती है कि वे शब्दों को जोड़ जोड़ कर बनाते हैं। कोई एक शब्द उठा लिया, उसके साथ दूसरा शब्द जोड़ दिया, य को य से, र को र से, म को म से, ऐसे कर अनेक तरीके के शब्दों को जोड़ते हैं और फिर उनको अणभय वचनों के बराबर बताते रहते हैं। तो सद्गुरुदेव कहते हैं ऐसे मनुष्य को भी धिक्कार है कि जो असल ज्ञान है उसको तो छिपा देते हैं और बाहरी ज्ञान को महत्व देकर उनको बताते रहते हैं। बेहद की बाता कहे, साध समाधि गाय, ताको धृक सुख राम कहे, चारण जैसा ठहराए। बेहद की बातें करते हैं, यानी एक हद का ज्ञान, दूसरा बेहद का ज्ञान, पार ब्रह्म तक के ज्ञान की बात करते हैं, साधु समाधियों का बखान करते हैं, लेकिन खुद को कुछ भी नहीं मालूम कि उस समाधि देश का अनुभव है कैसा। चे पूछा समाध गर मिला ब्रह्म में जाए, वे जन को सुख राम कहे, धृक माने नहीं आए। वो संत तो समाधि देश में पहुंचकर उस ब्रह्म में जाकर मिलकर ऐसे वचन बोल रहा है, लेकिन ऐसे जनों को धिक्कार है कि वे ऐसे ज्ञान को नहीं मानते। हर जन चढ़ आसमान में, बोलत निर्भय ज्ञान, ताको धृक सुख राम कहे, जे नहीं करे बखान। हरि के जन, वो परमात्मा के जन चढ़ आसमान यानी गगन में चढ़कर उस अनुभव के ज्ञान को कह रहे हैं, उस निर्भय ज्ञान को बोल रहे हैं जिससे आत्मा भय से रहित हो जाए, इस आत्मा के सारे भरम और संशय मिट जाएं। लेकिन ऐसे ज्ञान का बखान नहीं करते हैं, न ऐसे जनों का, संतों का बखान करते हैं, सिर्फ खुद के ही ज्ञान की बड़ाई करते हैं और खुद को गुरु मानते रहते हैं और इधर उधर के अक्षरों को जोड़ जोड़ कर साखी और शब्दों को बना कर कहते रहते हैं। तो धिक्कार है ऐसे जनों पर। शब्द भेद जाने नहीं, साख कवित कहे जोड़। कविताओं को, साखों को, शब्दों को, शब्द के अर्थ तक को भी नहीं समझते हैं, लेकिन फिर भी उनको गाते रहते हैं। तो ऐसे जनों को भी धिक्कार है जो संतों के ज्ञान से अपना संग नहीं करते, संतों के ज्ञान के कहे अनुसार भी नहीं चलते। आगे सतगुरुदेव कहते हैं,
कवित शाखा ऐसी कही जैसे कहे कबीर, धृक वाकों सुखराम कहे शिष्ट बांध के भीर। यानी ऐसी कविताएं, ऐसी शाखाएं कहते हैं जैसे कबीर साहब, नानक साहब, संतों ने बोली हैं, ऐसी ऐसी शाखाएं कहते हैं। लेकिन जो दूसरों की कही हुई बात कह रहा है तो उसको भी धिक्कार है, क्योंकि उसने खुद अनुभव नहीं किया है। अगर अनुभव करके कहे तो वो बात फिर भी सच लगती है। पूथा बिन सुखराम कहे ताकों फिट धिक्कार। उस केवल पद का, आनंद पद का वहां पहुंचा नहीं है, बिना पहुंचे ही उस वाणी को कहता है तो उसको भी धिक्कार है। छाया ले सुखराम कहे कथनी कथे गेवार। दूसरों के ज्ञान की छाया, यानी दूसरे संतों की कहे हुए ज्ञान को बार बार वही ज्ञान कह रहा है, लेकिन उस ज्ञान का अनुभव नहीं है, भेद नहीं है, करनी का पता नहीं है, कैसे करना है, कैसे पहुंचना है, कुछ भी नहीं पता, लेकिन फिर भी कहता रहता है। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, द्वादश कवल न छेदिया उलट चढ़ा नहीं कोय, ताको द्रक सुखराम कहे शब्द कहत है जोय। न आगे के 6 चक्रों का पता कैसे किए जाते हैं, न पीछे के 6 चक्रों को खोलता है, न गढ़ पर चढ़ा है, फिर भी अनुभव के वचनों को बोलता रहता है। यानी सिर्फ शब्दों को देख देख कर ही बोल रहा है। पहुंचा बिना वाणी करे निर्भय शब्द उचार, ताको द्रख सुखराम कहे आगे पड़सी मार। न केवल ज्ञान का पता, न केवल पद का पता, न आनंद पद का पता, बिना पहुंचे ही वहां के शब्दों को, वहां के अर्थों को, वहां के ज्ञान को बोलता रहता है। वहां निर्भय के शब्द हैं, उस ब्रह्म के शब्दों को उच्चारण करता रहता है। तो सद्गुरुदेव कहते हैं कि धिक्कार है ऐसे मनुष्यों पर। उन्हें ये नहीं समझ में आता कि उन्हें कितनी यमराज की मार सहन करनी पड़ेगी। भजन बंदगी भेद नहीं शाखा कहे अनेक, ताको धृक सुखराम कहे फूस पिछाटे देख। अब जिस फूस में अन्न ही नहीं है और उस फूस को तुम कूटते रहो, तो जब उसमें अन्न है ही नहीं तो हमें अन्न मिलेगा कहाँ। इसी तरह केवल भक्ति पता ही नहीं है होती क्या है, और ज्ञान को पढ़ पढ़ कर सुना भी दोगे तो भी उसमें से कुछ हासिल नहीं होने वाला। न तो भजन करते हो, न भजन का भेद जानते हो, न नाम जप करते हो, न सुमरन करते हो, न सेवा करते हो, लेकिन फिर भी ऐसे अभय ज्ञान को कहते रहते हो। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, दत्त खोरक के शब्द को बूझा अर्थ न होवे। अगर किसी संत के, दत्तात्रेय महाराज या गोरखनाथ जी के शब्दों को, अर्थों को भी जानते नहीं है, लेकिन फिर भी बोलते रहते हैं, अगर उनसे पूछ लो तो एक भी शब्द का अर्थ नहीं बता पाते, लेकिन फिर भी कहते रहते हैं। घट माही स्थान है बूझा कहीं न जाए, ताको धृक सुखराम कहे पर्चे की है लाए। इस घट में कौन से स्थान पर किस देवता का निवास है, पूछने पर बता ही नहीं सकते, लेकिन सद्गुरुदेव कहते हैं कि सिर्फ अपने कलाएं और चमत्कार दिखाकर शिष्यों को खुश करते रहते हैं। तो सद्गुरुदेव कहते हैं, ऐसे जनों को भी धिक्कार है। बूझा अर्थ न उपजे कहे गवचे साख, ताको द्रक सुखराम कहे शब्द छाया ले बाक। पूछने पर अर्थ भी नहीं जानता, लेकिन फिर भी साखों को गाता है और दूसरों के शब्दों को ही रट रट कर बोलता रहता है। तो सद्गुरुदेव कहते हैं, कहाँ जाओगे? ब्रह्म वाक्य बोल रहे हो तो कितने बड़े ब्रह्म के दोषी होगे, इस बात को समझो। साखी शब्द कह रहे हो बिना अर्थ विचार, साखा कहे सुखराम कहे जो सोजड़ बड़ो गंवार। तो सद्गुरुदेव कहते हैं कि जड़ हैं, गंवार हैं ऐसे जन जो साखी और शब्दों को बिना अर्थ को जाने, बिना अनुभव के, बिना उन्हें समझे ही बोले जा रहे हैं और संतों के ज्ञान को ले लेकर अड़ते रहते हैं। जो बेचारे सही मार्ग पर भी चल रहे होते हैं उनको भी भटका देते हैं। खुद तो नहीं पहुंचे हैं,
जो बेचारा सही रास्ते पर चल रहा है उसको भी भटका देते हैं, उसको भी परमात्मा से वंचित कर देते हैं। तो सिर्फ ज्ञान को बोलकर बड़ा नहीं बना जा सकता। ज्ञान को बोल बोलकर अगर गुरु भी बन जाओगे तो भी सद्गुरुदेव कहते हैं ऐसे ज्ञान को बोलने से क्या फायदा जिस ज्ञान का तुम्हारे पास अनुभव ही नहीं है। आगे की चर्चा कल करेंगे। राम राम।